नमस्कार, मैं आज अरमानदीप सिंह पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय लोहारा मोगा की तरफ से इस पेंटिंग की प्रस्तुति दे रहा हूँ। इस पेंटिंग में मैंने दर्शाया है कि हमारा विकसित भारत 2047 आगे जाके कैसा होगा। विकसित भारत 2047 का मतलब नहीं है कि हमारा भारत पूर्वोत्तरी से इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी कर चुका है। इसमें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और रोज़गार के अवसर भी होंगे। विकसित भारत 2047 में हम अपने ग्रीन इंडिया पर भी ध्यान देंगे, जिसके लिए मैंने इस पेंटिंग में एक हाथ बनाया है और हाथ पर बेल बनाई है, जो कि हमारे अच्छे से स्वास्थ्य और प्रकृति का प्रतीक है। इसके बाद मैंने ये बुलेट ट्रेन बनाई है, जो कि हमारी टेक्नोलॉजी, साइंस और उसके साथ साथ आगे बढ़ने की तीव्र गति से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसके बाद मैंने ये भारत माता बनाई है, जो कि नारी शक्ति को दर्शाती हैं। इन्होंने ज्ञान की किताब और गेहूं की बालियां हाथ में पकड़ी हुई हैं। गेहूं की बालियां हमारी अच्छी कृषि और अन्नदाता को दर्शाती हैं। ज्ञान की किताब हमारी एजुकेशन और आगे बढ़ने का सूत्र है। इसके बाद मैंने इस भाग में वर्ली चित्रकला का समावेश दिया है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की जनजातीय कला है। इसको दीवारों पर गोबर लगा के ऊपर सफ़ेद रंग से बनाया जाता है और ये बहुत ही डेकोरेटिव होती है। इसके बाद मैंने इस भाग में एक रोबोट बनाया है। रोबोट हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी एडवांस एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उभारता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष विमान और उपग्रह बनाया है, जो कि जैसे कि आप सभी को पता है, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी स्पेस में बहुत बढ़ोतरी कर चुकी है। ये सब उनके प्रतीक है। ये भारत का नक्शा हमारे भारत को वेशभूषा देता है। इसके बाद मैंने ये वीआर वाली लड़की बनाई है, जो कि अच्छी एजुकेशन के साथ साथ हमारे भारत को विकसित होते देख सकती है। इसके बाद मैंने ये बिल्डिंग्स बनाई हैं, जो कि हमारे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जीडीपी ग्रोथ के लिए एक ग्राफ भी पेश करती हैं। जीडीपी ग्रोथ मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके साथ हमारी अच्छी अर्थव्यवस्था होगी। अगर हम इस पेंटिंग के निष्कर्ष की बात करें तो इस पेंटिंग को मैंने ज्ञान पर आधारित करके बनाया है, जिसमें जी का मतलब गरीबी, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी शक्ति। नारी शक्ति को मैंने इस भारत माता के द्वारा दर्शाया है। अन्नदाता को मैंने इन गेहूं की बालियों से दर्शाया है। युवा को मैंने इन एस्ट्रोनॉट और ये वीआर वाली लड़की से दर्शाया है। अगर हम इन चारों चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हमारा देश एक विकसित भारत बन सकता है। जय हिंद, जय भारत।